नमस्कार। कार्यक्रम गांव दर्शन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, गांव दर्शन यात्रा की इस कड़ी में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे स्थान को जहां पर पांडवों ने अज्ञातवास व्यतीत किया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं लाखा मंडल की। देवभूमि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जो प्रसिद्ध है अपने धार्मिक स्थलों, उच्च हिमालय श्रृंखलाओं, गाद गदेरों, अनगिनत मंदिरों, कलकल बहती नदियों और उनके किनारों पर बसे अनेकों गांव के लिए। आज हम आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम गांव दर्शन में आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसे ही अद्भुत गांव लाखा मंडल से, जो अपने आप में अनगिनत कहानियों और रहस्यों को समेटे हुए है। इस वक्त हम मौजूद हैं नैनबाग बाज़ार में और यह स्थानीय लोगों का एक अच्छा मार्केट यहाँ पर है। आप देख सकते हैं बाज़ार में रौनक भी है और अब हम यहाँ से निकलेंगे अपनी मंजिल की ओर। देहरादून से मसूरी, नैनबाग, डामटा, बर्नीगाड़ होते हुए लाखा मंडल पहुँचा जाता है। इस बीच नैनबाग में हमारी टीम कुछ देर के लिए रुकी और हमने नैनबाग के कुछ खूबसूरत मनोहर दृश्यों को अपने कैमरे में कैद किया आप सभी के लिए। ये स्थान यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ से यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, इसीलिए नैनबाग बाजार लोगों की आवाजाही से गुलजार रहता है। लाखा मंडल का अपना पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व है। यमुना नदी के किनारे बसा लाखा मंडल अपने आप में इतिहास के कई पन्नों को खोलता है। तो चलिए रुक करते हैं लाखा मंडल का। लाखा मंडल एक रहस्यमय स्थल है, तो वहीं यह रमणीक स्थल भी है। चारों तरफ से घिरे छोटे छोटे पहाड़ लाखा मंडल की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। पास में बह रही यमुना नदी लाखा मंडल के सौंदर्य को निखार रही है। लाखा मंडल एक छोटा सा गांव है। अधिकांश ग्रामीण खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। हम यहाँ खेती बाड़ी करते हैं और जैसे कि टमाटर और मटर, धान और कोल्थ दाल, हम अपनी भाषा में कहते हैं कोल्थ, और काली दाल होती है जैसे कि हरी सब्जी, पालक पुलक, बस इसी में अपना गुजारा करते हैं। गांव की महिलाएं अपनी थकान लाखा मंडल में स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में बैठकर मिटाती हैं। अपनी दिनचर्या यहीं बैठकर एक दूसरे से बतलाती हैं। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गांव में अधिकांश भवन मिट्टी और पत्थरों के ही बने हुए हैं।
के और सीमेंटनुमा भवन भी वर्तमान में बनने लगे हैं। पुराने टाइम से हमारे जो ये लकड़ी के मकान हैं, हम इसलिए बनाते थे कि इधर बर्फ़ गिरती थी और पहले वाला पर्यावरण अच्छा था। अब पर्यावरण भी ख़त्म हो रहा है, तो हैं लकड़ी के मकान इसलिए बना रखे थे हमने कि ये तो गर्मियों में तो ठंडे हैं। आज भी आप इनमें रह के देख लो, जो लकड़ी का मकान होगा उसमें आजकल सर्दियों में गर्म होगा और उसमें ठंडा होगा। जब गर्मी, जितनी गर्मी बाहर पड़ेगी उतने ठंडे रहेंगे। तो पुराने थोड़े आप बदलाव भी कर रहे हैं और कोई बना भी रहे हैं, लकड़ी के बन रहे हैं मकान। जो पक्के मकान हैं उनकी अंदर की सीलिंग हो रही है। जो जिन्होंने पक्के मकान बना रखे हैं, जब उनमें सर्दियों में नहीं टिका जाता तो उसकी सीलिंग करवा रहे हैं लकड़ी की। लकड़ी लगाते हैं हम देवदार की, हमें सरकार माफ़ी देती है और हमें एक पेड़ देता है ये गांव को माफ़ी में। अब गांव के कुछ लोग पशुपालन, खेती किसानी से जुड़े हैं, तो वहीं कुछ लोग पर्यटन व्यवसाय से जुड़ चुके हैं। गांव के विकास को ग्राम सभा लाखा मंडल पर्यटन की दृष्टि से संपादित कर रही है। रास्ते, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्राम सभा लाखा मंडल प्रगति पर है। और हमारे गांव में जैसी खेती बाड़ी होती है, राजमा है, मक्का है, उड़द है, चौलाई है, धान है, गेहूँ है, ये हर चीज़ यहाँ पे उपलब्ध होता है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा खेती बाड़ी करें पूरी जौनसार बावर के और क्षेत्रवासी बंदूरखत के इलाके के लोग। और हमारे ऊपर आप लोगों का प्यार चाहिए। जो बाहर से अतिथि लोग आते हैं, लाखा मंडल के शिव मंदिर में दर्शन करते हैं, उनकी यात्रा यहाँ से सफल होती है। और यहाँ पे नदी, जमुना नदी से एक कोई यहाँ पे ऐसी ये स्कीम होनी चाहिए कि जहाँ पे हमारा यहाँ पे पूरे इस क्षेत्र का विकास होगा। और यहाँ पे होम स्टे, जो बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं उनके लिए होम स्टे भी यहाँ पे काफ़ी लोग बना रहे हैं और बने हुए भी हैं। और जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र का जैसा भोजन है, उलवा है, डेंडका है, अस्का है, चिलोड़ा है जी, ऐसी चीज़ यहाँ पे उपलब्ध मिलती है। मक्खन है, हरी सब्जी, मक्की की रोटी और सरसों की सब्जी और उसमें थोड़ा सा ऊपर से मक्खन। आहा, कितना बड़ा सुंदर भोजन आता है। जब से लाखा मंडल धार्मिक पर्यटन से जुड़ा, तब से स्थानीय युवाओं की पर्यटन व्यवसाय में रुचि बढ़ने लगी। गांव में होम स्टे, रेस्तरां और होटल जैसे कार्यों को स्थानीय लोग ही संचालित करते हैं। लाखा मंडल यमुनोत्री मार्ग पर स्थित बर्नी घाट से मात्र 5 किलोमीटर के फासले पर है। जो लोग यमुनोत्री की यात्रा पर आते हैं वे लाखा मंडल के दर्शन करके भी जाते हैं। इसीलिए पर्यटन और तीर्थाटन की दृष्टि से लाखा मंडल विख्यात है। और हमारा यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। मैं यहीं का निवासी हूँ और मैंने इंटर यहीं से किया है, इंटर कॉलेज लाखा मंडल से। और अभी फ़िलहाल में मेरी पढ़ाई देहरादून DAV कॉलेज से हो रही है। तो यहाँ पे देवनगरी लाखा मंडल में ये टूरिज़्म प्लेस है, पर्यटक स्थल में है। और जहाँ तक कि हम लोग को यहाँ लगता है कि यहाँ यात्री भी, टूरिस्ट बहुत लोग आते हैं। ये एक प्रसिद्ध एरिया है।
लाखा मंडल से 2 किलोमीटर पहले चित्रेश्वर गुफा है। इस गुफा से लाखा मंडल शिव मंदिर तक पहुंचने का भूमिगत रास्ता बताया गया है। बताया गया है कि जब पांडव अज्ञातवास का समय गुजार रहे थे, ऐसे में वे लाखा मंडल से यमुना नदी तक जाने के लिए चित्रेश्वर गुफा का इस्तेमाल करते थे। ये गुफा इसी शिव मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही लाखा मंडल गांव के निचले हिस्से में मौजूद है। ऐसा भी बताया गया है कि युधिष्ठिर ने इस जगह पर शिव मंदिर बनवाया था ताकि शिव पार्वती की शक्तियों का वे शुक्रिया अदा कर सकें। इस वक्त हम मौजूद हैं प्राचीन पांडव गुफा में। इस स्थान को गुप्तेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं गुफा के पुजारी श्री राजेंद्र प्रसाद जी। आइए जानते हैं उनसे इस गुफा का ऐतिहासिक महत्व। इस समय आप जो आए हैं ये है प्राचीन पांडव गुफा और गुप्तेश्वर महादेव इसके अंदर विराजमान है। इस गुफा का ऐसा बताते हैं कि जब जो है पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ था, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था और उस 1 वर्ष के दौरान जो है पांडव लोगों ने यहाँ पे गुप्तवास किया था। यहाँ से जो है पांडव लोग जो है एक चक्रा नगरी, जहाँ वो बड़कोट के पास एक चक्रा नगरी बोलते हैं, वहाँ बकासुर का वध करने के बाद पांडव जो है राजा विराट के यहाँ चले गए थे। इस गुफा में जो है बताते हैं कि भगवान कार्तिकी का भी जन्म हुआ है। यहाँ पर बिंदु सरोवर था, बिंदु सरोवर के बीच में ये गुफा थी और इसके अंदर जो है भगवान जो शिव जी के बड़े पुत्र हैं उनका जन्म बताया जाता है। और 6 कृतिकाओं ने उनको जो है दूध पिलाया था। नारद जी को सबसे पहले यहाँ की सूचना मिली थी कि यहाँ पे जो है कृतिकाएँ हैं और यहाँ भगवान कार्तिकेय का जन्म हो चुका है। तो नारद जी ने जो है ये खबर जो है कैलाश में बताई थी। तो सारे जो देवतागण हैं वो इस जगह पे आए थे और ये बहुत प्राचीन गुफा है। इसके अंदर बहुत सारी सुरंगें हैं। वैसे तो इस गुफा के 9 द्वार हैं जो अलग अलग हैं और उसमें जो है मिट्टी पत्थर झड़ा हुआ है, तो इसलिए जो है संकरे रास्ते हैं। अब कोई बताते हैं कि कोई कहीं जा रहा है गुफा का रास्ता, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन इतना दूर कोई गया नहीं है। क्योंकि अगर गुफाओं को थोड़ा सा सफाई की जाए, इसको खोदा जाए, इसका रिसर्च किया जाए, तो हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे, जैसे अभी यहाँ गुप्तेश्वर महादेव भी खुदाई में निकले, उसी प्रकार से और भी यहाँ अंदर चीज़ें निकल सकती है। और ये बहुत ही प्राचीन जगह है। ऐसा भी बताया जाता है कि जब पांडव महाभारत के बाद हिमालय आए तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया और 1 लाख शिवलिंगों की स्थापना की। 1 लाख शिवलिंगों को स्थापित किए जाने के कारण ही इस जगह का नाम लाखा मंडल पड़ा है।
मंदिर जो है द्वापर में यानी 12 वर्ष का वनवास, 13 वर्ष का अज्ञातवास, तो उस समय जो है पांडवों ने ये अज्ञातवास वाला पूरा 1 साल का समय जो है इस पूरे क्षेत्र में, ये मध्य हिमालय पड़ता है, तो उन्होंने क्या है कि इस लाखा मंडल में जो है कम से कम 300 मीटर के दायरे में पूरे 100 लाख शिवलिंग, 33 कोटि देवी देवता और 4 के शिवलिंग की स्थापना की। और फिर उसके बाद क्या है कि इसकी जो विशेषता है मंदिर की, ये मंदिर जो है शिव का मंदिर है, सभी देवी देवता विराजमान हैं और यहाँ पे जो है दूर दराज से काफ़ी यात्री लोग गण आते हैं दर्शन करने के लिए। और इस मंदिर के जो है इसका जो महत्व है वो ये है कि इसका एक तो मेला लगता है 15 तारीख अप्रैल में, बहुत बड़ा विशाल मेला। और फिर इस मंदिर का जो बड़ा महत्व है वो है माँ शिवरात्रि, यानी व्रत के दूसरे दिन अमावस के दिन यहाँ का बहुत बड़ा महत्व है वरदान मांगने का। दूर दराज से जो महिलाएं आती हैं वो यहाँ पे एक रात की तपस्या करनी होती है, उनको एक नज़र से जोत को देखना है, अखंड जोत को, और साल भर के अंदर जो भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं। लाखा मंडल को पांडव कालीन सभ्यता का प्रतीक बताया गया है। महाभारत में यहाँ के कई स्थानों का उल्लेख मिलता है। यहाँ 6ठी शताब्दी ईस्वी के एक शिलालेख में लाखा मंडल शिव मंदिर का निर्माण सिंहपुरा की शाही जाति से संबंधित राजकुमारी ईश्वरा द्वारा किया गया है। सामने पर यहाँ जय विजय की आदमकद मूर्तियाँ हैं। कुछ लोग इन मूर्तियों को अर्जुन और भीम की भी बताते हैं। पुरातत्व विभाग के अनुसार लाखा मंडल स्थित शिलालेख को गुप्त काल के 8वीं से 15वीं शताब्दी का बताया गया है। यह शिव मंदिर बहुत ही प्राचीन है। इस मंदिर को नक्काशीदार पत्थरों से बनाया गया है। मैं अभी शिव मंदिर लाखा मंडल में खड़ी हूँ। यह एक ऐतिहासिक मंदिर है और यहाँ पर 12 माह यात्री आते रहते हैं। जैसा कि मैं चाहती हूँ कि टूरिस्ट के लिए यहाँ पर अच्छी व्यवस्था की जाए और मैं सरकार से यही बोलना चाह रही हूँ कि यहाँ पर एक बारात घर या धर्मशाला यात्रियों के लिए हो, जिसमें मतलब दूर दूर से यात्री आए और रुक सके। मंदिर में प्रवेश करते वक्त पत्थरों से नक्काशी करके नंदी बैल विराजमान है। पास में यहाँ एक भव्य चबूतरा है। इसके ऊपर एक शिवलिंग है। चबूतरे के आगे जय विजय की आदमकद मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों के मध्य से एक द्वार बताया जाता है कि यहाँ से स्वर्ग जाने का रास्ता है। इसका प्रमाण स्थानीय लोग बताते हैं कि वर्षों पूर्व आसपास के लोग मृत शरीर को यहाँ रखते थे, जो चंद मिनट के लिए जीवित हो जाता था। इसलिए लाखा मंडल का पौराणिक नाम मवाणा भी है। एक बार एक स्त्री ने जिंदा हो चुके अपने पति को यहाँ से ले जाने की कोशिश की। उसके बाद से ये चमत्कार नहीं हुआ। शिव मंदिर से थोड़ा दूरी पर एक और शिवलिंग है। यह शिवलिंग अति लोकप्रिय है। शिवलिंग में पानी या दूध के अर्पण करने से आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। केदारनाथ शैली में बने इस शिव मंदिर के गर्भगृह में शिव पार्वती के अलावा काल भैरव, कार्तिकेय, सरस्वती, गणेश, दुर्गा, विष्णु, सूर्य, हनुमान आदि भगवानों की मूर्तियां मौजूद हैं। यहाँ पर युधिष्ठिर सहित 5 पांडवों की मूर्तियां भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि मंदिर के विशाल परिसर में सैकड़ों मूर्तियां, लघु शिवालय और शिवलिंग रखे हुए हैं। ये मंदिर पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। परिसर में मौजूद शिवलिंगों में से गहरे हरे शिवलिंग को द्वापर युग का बताया जाता है। लाल शिवलिंग
त्रेता युग के कृष्ण अवतार के दौरान के बताए जाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में मौजूद पैर के निशान पार्वती जी के हैं। मंदिर के सभी पत्थरों पर मौजूद खुरों के निशान गाय के कहे जाते हैं। एक लोक कथा अनुसार गर्भगृह के शिवलिंग की खोज तब हुई थी जब यमुना नदी पार करके एक गाय यहाँ आकर दूध से शिवलिंग का अभिषेक किया करती थी। कहते हैं कि नदी पार से जो है ये गाय राजपूतों का गांव है, वहाँ से जो है आया करती थी। जब जो है दिसंबर जनवरी में नदी कम हो जाती, उस समय इधर चुगने को आती थी, तो कहते कि यहाँ दूध की धार चढ़ा के जाती थी। तब इस मंदिर का पता चला। तब जो है हम लोगों को पुजारी लाए गए। पौड़ी में सुमाड़ी गांव पड़ता है, वहाँ से हमारे पूर्वज लोग जो यहाँ पे पूजा करने लाए गए। तो तब से हम लोगों की कई पीढ़ियाँ यहाँ पे जो हो गई हैं। और इस मंदिर के जो है फिर दूसरे भाग में जो है युधिष्ठिर महाराज जी के द्वारा धर्मराज की स्थापना बड़े शिवलिंग के रूप में, ठीक उनके सन्मुख आगे जय और विजय, एक देव रूप में, एक दानव रूप में। तो दर्शकों, ये था लाखा मंडल गांव, जहां पर हमने अद्भुत प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन किए। इस स्थान की विशेषता है कि यहाँ पर अनेक शिवलिंग हैं, इसलिए इस स्थान का नाम लाखा मंडल पड़ा। हमने लाखा मंडल गांव में हम जन सामान्य से रूबरू हुए, यहाँ के लोकगीतों को हमने सुना। हमें आशा है कि आपको हमारे ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण अत्यंत रमणीक गाँव से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।